लेकिन आज भी हमारे जो ये छोटी सोच वाले अफसर है, मानसिकता रखते हैं, वो आज भी हमारे को सम्मान नहीं लेने दे रहे। बोलते हैं अवार्ड केवल वीर चक्र अवार्ड, परमवीर चक्र, अशोक चक्र ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड तो सारे जो अफसर ले जाते हैं। लड़ता क्या है? जवान। और नाम किसका होता है? अफसर का। पैसा देने में दिक्कत थोड़ी है भाई, पैसा तो देश में जा रहा है, ले लो। सम्मान की बात है। एमटेक बेरोजगारी भर्ती हो रहा है। अफसरों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे अफसरों से ज़्यादा नॉलेज है। पहले तो पढ़े लिखे कम होते थे, तो दक्कन पहले में गाड़ी चल गई, अब गाड़ी चलने वाली नहीं है। बराबर का हक जो जिसका बनता है वो लेगा, मतलब की रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट, इज्जत दो, इज्जत लो। तो हमारे को अफसर से कोई जलन नहीं है भाई। हमारा जो हक है ये जवान का, वो तो जो भेदभाव है, अब उनकी जो है मतलब इतनी पेंशन बढ़ा दी। हमने आप लोगों को जो तमाम जो खबरें हैं इस आंदोलन से रिलेटेड हमने आपको दी, लेकिन आज मेरे हाथ में एक कागज है, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। हालांकि मैंने पढ़ा है, बताऊंगा नहीं। सर आप बताइए इसमें क्या है। सबसे तो पहले मैं आपका न्यूज़ चैनल समाज वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से देश में उठा रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि जो इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठ करके और सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपना संघर्ष जारी रखें। अभी आगे आप जो मेरे से जानना चाहते हैं वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैनिकों के साथ में जो भेदभाव या जो कानून पुराने हैं वो बहुत ही कष्टदायक है। मैं अपनी ये बताता हूँ कि मैं सिपाही 70 में भर्ती होकर के और वहाँ मेरा 25 रेजिमेंट में पोस्टिंग हुआ था कलकत्ता, ठीक है। मुझे जाते ही सहायक भेज दिया गया, बैटमैन। जब मैं वहाँ गया उनके घर पे मेजर साहब के, तो मैंने कहा भाई क्या करना है? बोला घर का सारा काम करना है। क्या काम करना है? बूट पॉलिश करना है, ठीक है, और जो है कपड़े प्रेस करवा के लाने धोबी से, और सब्जी मतलब साग सब्जी जो बच्चों के स्कूल, मतलब सारा काम बता दिया उन्होंने, ये करना। सर हम आपके काम पे आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से जिक्र करेंगे, क्योंकि ये एडमिट करने वाला बंदा कि हाँ मैं बैटमैन रहा हूँ, आप हमें पहले मिले हैं। वरना तो बहुत लोग हैं जो बात करते रहते हैं कि आर्मी में ऐसा होता है, आर्मी में वैसा होता है। आपने वो सहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको एक पत्र दिया गया है, इसके बारे में बताइए। सर ये जो भारत का राष्ट्रपति है, मुझे नहीं, जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जी, पहले तो जेएसओ को जो सारा राष्ट्रपति का साइन होता है, जेएसओ गजेटेड अफसर है, इन अफसरों ने हमको पीबीओ बना दिया अपनी मर्जी से ही, पर्सनल बिलो रैंक्स, ठीक है। और ये राष्ट्रपति जी ने दिया है कि भाई इस रैंक का ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का, जिस रैंक का वो है लेफ्टिनेंट कैप्टन, उसका सम्मान और सुविधा दी जाए। लेकिन आज भी हमारे जो ये छोटी सोच वाले अफसर है, मानसिकता रखते हैं, वो आज भी हमारे को ये सम्मान नहीं लेने दे रहे। सीएचडी में जाओ तो बोला अफसर काउंटर पे सामान नहीं लोगे, ईसीएच में जाओ तो अफसर काउंटर के पास दवाई नहीं ले सकते, आप जो है डॉक्टर को पहले नहीं दिखा सकते। तो ये जो राष्ट्रपति जी ने लेटर दिया है सम्मानता का, ये बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे। ये लेटर है मतलब राष्ट्रपति जी के आदेश को भी ये नहीं मान रहे। हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने मन मर्जी के आदेश चला रहे हैं। तो मैं यही करूँगा अगर मोदी जी इस पर ध्यान दें और सबको सम्मान और सुविधा जो भी जिसको लागू वो दिलाएं। ये लेटर की बात है। दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो पीछे लेटर बिल्कुल ये ठीक है। मुझे ऑनरी कैप्टन का अवार्ड जो दिया है, टोल टैक्स पर इस अवार्ड का मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, ना डिसेबिलिटी अवार्ड का फ़ायदा देते, टोल टैक्स पर रोक लेते, आपको पेमेंट करना, ठीक है भाई। वो बोलते हैं अवार्ड केवल वीर चक्र अवार्ड, परमवीर चक्र, अशोक चक्र ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड तो सारे जो अफसर ले जाते हैं। लड़ता क्या है? जवान। और नाम किसका होता है? अफसर का, ठीक है। जवान को तो मिलता ही नहीं, जवान को तो बहुत कम मिलता है। तो अब मैंने कहा भाई ये भी अवार्ड है। मैंने इनको रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा, आपने लिखा डिसेबिलिटी अवार्ड, ऑनरी कैप्टन अवार्ड, मेरे घर से तो मैंने लिखा नहीं, तो इसको भी ये सुविधा दो। उसका मेरे को कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। कहीं टोल टैक्स मांग जाते हैं, पैसा देने में दिक्कत थोड़ी है भाई, पैसा तो देश में जा रहा है, ले लो। सम्मान की बात है। लेकिन ये कोई ना तो राष्ट्रपति का आर्डर मान रहे हैं, ना कोई लेटर का आर्डर मान रहे हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। तो ये गलत है, इसको सुधार करना चाहिए। और भी जो कानून है उनको सुधार करें देश हित में। आज जवान पढ़ा लिखा फौज में जा रहा है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बेरोजगारी में भर्ती हो रहा है, वो अफसरों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे अफसरों से ज़्यादा नॉलेज है।
पहले तो पढ़े लिखे कम होते थे, तो दक्कन पहली में गाड़ी चल गई, अब गाड़ी चलने वाली नहीं है। बराबर का हक जो जिसका बनता है वो लेगा, मतलब गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दो, इज्जत लो। अफसर अपनी इज्जत तो करवाते हैं और जैश जवान को कोई इज्जत नहीं देते, कब तक चलेगा? ठीक है, आर्मी में अनुशासन है, जवान उसको अनुशासन को मानते हैं, तो तभी तो मानेंगे जब ये सुधरेंगे। एक अति होती है, अभी इन्होंने ये अति नहीं करते तो आज हमारे को यहाँ रोड पे थोड़ी आना पड़ता। अति होगी, इतना भेदभाव किया, जो हमारे को मिलना था वो हमको मिला नहीं, और जिनको नहीं मिलना था दे दिया। मोदी जी ने 23 करोड़ तो दे दिया, अनाउंस कर दिया देश में, और 23 करोड़ गया किसके पास? भाई 97% जैश जवान है, 3% अफसर है। 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ तो मोदी से हम ये पूछते ना, अगर आप बताओ सारा अफसरों को दे दिया, हमारे को तो 50% उनको दे दिया और 15% हमको दे दिया। अब जैसे मैं हूँ, मेरी 41,352 बेसिक है, और अभी जो रिटायर हो रहा है ऑनरी लेफ्टिनेंट उसकी 41,200 है। मैं 97 में रिटायर हुआ हूँ, आज जो रिटायर हो रहा है मेरे 25 साल हो गए ना, तो मेरी पेंशन बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? मेरी तो घटा दी इन्होंने, 151 रुपये कम कर दिया। मेरा एक नया पैसा मेरा नहीं, सभी का जैसे जवान को कोई जब अफसर उनको भी नहीं हुआ, जवानों को भी नहीं हुआ, किसका कुछ बढ़ा? अफसरों का बढ़ा है 12-12, 15-15 हज़ार, 4-4 लाख रुपये एरियर मिला उनको। तो हमारे को अफसर से कोई जलन नहीं है भाई, हमारा जो हक है जैसे जवान का वो दो। जो भेदभाव है, अब उनकी जो है मतलब इतनी पेंशन बढ़ा दी। पहले एक जो है मेजर को हॉनरी कैप्टन के बराबर पेंशन मिलती थी, आज हमारे को तो नीचे कर दिया और उनको कितना ही गुना बढ़ा दिया। ऐसे ही उनकी फैमिलीज़ का 75,000 है, हमारी जो फैमिलीज़ को नारियों को मिलती है 12-18 हज़ार, जिसमें उनका गुजारा नहीं होता। तो इतना भेदभाव क्यों? पढ़े लिखे हैं, उनको ऑलरेडी उनकी बेसिक पे ज़्यादा है, तो ठीक है, जो अलाउंसेज हैं वो सबके बराबर हो। अब ये डिसेबिलिटी अलाउंस था, गवर्नमेंट ने 3 फिक्स किए थे, भाई अफसर को इतना मिलेगा, जीएसयू को इतना, जवान को इतना मिलेगा। इन्होंने अपनी मर्जी से चेंज कर उसको बेसिक पे कर दिया, क्योंकि बेसिक पे अफसर की ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने डिसेबिलिटी में। अभी आपने वो इसकी न्यू क्या नाम ये है ना, ऑडिट वालों की, उसमें सारे अफसर पकड़े भी गए। मतलब जेएसयू जवान 15% डिसेबल है और अफसर 40 से लेकर 50% डिसेबल है, जिसमें मेडिकल के तो 50 से 55% डिसेबल्ड है। मतलब पैसे की लूट खसोट मजा रखी है अफसरों ने। सर वो ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार और बोलना चाहूँगा। हाँ बोलो। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार, आप मुझे ये बताइए, हम सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, जो सरकार के जिस भी अफसर किसने भी गलती ये की, सरकार अपनी गलती को सुधार करे, ये भेदभाव जो है इनको दूर करे, जो हमारा जैसे जवान का हक है वो हमें दे, और जो भी नियम गलत है उन नियमों को सुधारे, अंग्रेज़ों का कानून बदली करे, और हमारे जवानों को जैसे को, चाहे वो सर्विस में है चाहे यहाँ, आपस में मिलजुल के रहे और इस भेदभाव को ख़त्म करें, हमारा हक हमें दे। हम बस यही चाहते हैं। यही